तो चलिए अब आते हैं आपके महकमों पर, क्योंकि आपके पास बेहद अहम महकमे थे। हम बात कर लें शिक्षा विभाग की या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। शिक्षा विभाग की अगर बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या ये रहती है कि जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, नकल की समस्या का जिक्र बहुत होता है। इस तरीके के विजुअल्स हमारे पास बहुत आते थे लगातार। ऐसा नहीं है कि आपके वक्त में आए या सिर्फ उससे पहले आए, लगातार आते रहे। उस पर लगाम लगाने के लिए आपने क्या किया? क्या आप कर पाए और क्या सेटिस्फाइड रहे आप शिक्षा महकमे से? देखिए, यहाँ नकल बहुत बड़े पैमाने पे होती थी और मुसीबत ये थी कि माँ बाप भी सहयोगी थे उसमें। लेकिन अब धीरे धीरे वो बिल्कुल समाप्त हो गई। अगर पिछली बार का आप वो देखो तो नकल के बिल्कुल ना के बराबर हैं। एक घटना घटी सिर्फ, बाकी कोई घटना घटी नहीं है। और बिल्कुल हमने QR कोड वगैरह लगा दिया। जो लोग इस प्रकार से करते थे ना कि व्हाट्सअप किया और बाहर पेपर भेज दिया और सॉल्व करके मंगा लिया, उसका 1 मिनट में पता चल, जैसे ही होता है तुरंत पता चलता है किसने किया वो पड़ रहा है। उनके खिलाफ खूब सख्त कार्रवाई हमने की, तो उसको भी रोकने का हमने काम किया। इस प्रकार की घटनाएं अब नहीं रही। जहाँ तक एजुकेशन में डेवलपमेंट की बात है, दूसरे कामों की बात है, तो जैसे मैंने अभी हायर एजुकेशन का आपको बताया कि पूरे टाइम में 103 कॉलेज खुले, हमारे टाइम में 79 कॉलेज खोल दिए हमने। इसी प्रकार से स्कूलों में जो अपग्रेड की संख्या है हमारी, वो अब तक की सबसे ज़्यादा है। जो 10th स्कूल थे उनको 12th का करने में हमने ज़्यादा काम किया। जो हमारे 8वीं के थे उनको 10वीं करने में ज़्यादा काम किया। तो उसमें भी हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। जो आधुनिकीकरण था, स्मार्ट बोर्ड और दूसरे, वो भी हमने कॉलेज में बहुत अच्छा किया। इसके साथ साथ हमने बच्चों को टैब देने का काम किया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैब हमने दिया। हमने 5 लाख बच्चे जो 10वीं 11वीं 3 क्लासों को, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को सभी को टैब दिया, एक तरफा सभी को। और 5 लाख टैब हमने बच्चों को दिए। उसमें हमने सॉफ्टवेयर डाल के दिया, 29 सब्जेक्ट हैं उनका, सारों का सॉफ्टवेयर डाल के दिया। उसके साथ 2 GB जो डाटा है वो हमने फ्री दिया। 5 करोड़ रुपए हम देते हैं उसके। तो बच्चा उस पर दिन भर कितनी भी पढ़ाई कर सकता है। तो इससे बहुत बड़ा लाभ है। इसके साथ ही हमने एक और किया, एक सुपरिटेंडेंट हमने चलाया। उसमें हमने 100 बच्चे ऐसे जो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका हमने टेस्ट लिया और जो टॉपर थे उनमें से, तो उन बच्चों को हमने बुलाया। उन बच्चों को मैंने 6 दिन की कोचिंग दी। कोचिंग देने के बाद फिर उनमें छांटे, और उनमें 100 बच्चों को मैंने फिर कोचिंग दी दोबारा। 100 को छांट के उनकी कोचिंग चालू रखी। उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मैं समझता हूँ पहली बार से 23 या 24 बच्चे IIT में आए। अगली बार 26 बच्चे हमारे MBBS में आए और ऐसे 26 या 27 बच्चे हमारे IIT में गए। हम बहुत प्रभावित हुए उनसे और हमने उनको बुलाया चंडीगढ़, और मैंने बोलते यही बात कही थी कि आप नहीं, आपसे ज़्यादा हम उत्साहित हो गए आपका रिजल्ट देख के। और माननीय मुख्यमंत्री जब उनका इंटरव्यू लिया, पूछा उनसे, तो पता चला कि बहुत ही गरीब परिवार थे। और कुछ बच्चों ने खड़े कहा कि IIT में जाना या MBBS में जाना हमारे दिमाग में था भी नहीं कि हम कभी MBBS में चले जाएंगे, IIT में चले जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बल्कि उनको ऑफर भी दिया कि अब आपका एडमिशन IIT में होगा तो पैसे का ज़्यादा बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, तो सारा पैसा सरकार देगी आपको। जितना पैसा लगेगा सारा सरकार देगी। और जब आप बड़े इंजीनियर बन जाओगे तब जितनी तनख्वाह आपको मिलेगी उसमें साथ दी तनख्वाह या 1 लाख रुपए तनख्वाह आप सरकार में जमा करा दो, अपने पैसे जमा करा दियो। लेकिन अभी आपने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आप इसके लिए काम करेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। तो इसका तो बहुत अच्छे उसके परिणाम, और आज उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि अब हमने सुपर को सुपर 600 बना दिया। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही ऐसे लोग थे जिनके पास संसाधन नहीं थे, तो ऐसे बच्चों को अवसर मिल रहा। और मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ कि भारत निर्माण का एक वो है, प्रदेश के निर्माण का है, देश के निर्माण का है। क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं जो केवल पैसे की वजह से पीछे रह गई थी, उनको मौका अगर मिलेगा तो देश को मौका मिलेगा। तो हमने इसमें काफ़ी अच्छे काम। बिल्कुल।